बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की हमारी वीडियो का टाइटल है हाउ टू गिव रिमोट एक्सेस टू MS SQL सर्वर डेटाबेस यूज़र इन प्लस कंट्रोल पैनल। यानी कि हमारे पास जो होस्टिंग कंपनी होती है उसके पास हमारे पास एक कंट्रोल पैनल होता है जिसको प्लस कंट्रोल पैनल कहते हैं। अब सिनेरियो ये होता है कि हमने एक वेबसाइट बनाई, हमने उसकी डेटाबेस बनाई और हमने उस पर डेटाबेस को रिस्टोर किया और डेटाबेस अपलोड कर दी हमने। अब होता यह है कि हमें सम टाइम डेटाबेस के अंदर चेंज करना पड़ता है। अब उस डेटाबेस के अंदर चेंज करने के लिए हमें उसको एक्सेस करना पड़ता है। डेटाबेस एक्सेस करने के लिए सपोज करें कि मैं अपने लैपटॉप से उस मशीन उस डेटाबेस को एक्सेस करूंगा तो ये एक्सेस नहीं होगी, उस पर कुछ रिस्ट्रिक्शन लगी होती हैं। अच्छा, अब उस रिस्ट्रिक्शन को अलाउ करने के लिए हमने करना क्या होता है कि हमने क्या करना होता है कि होस्टिंग कंपनी के अंदर जाके हमने अपना आईपी एड्रेस देना होता है उसको, कि अगर मेरी रिक्वेस्ट इस आईपी एड्रेस से आए तो उसको अलाउ करो, अदरवाइज डेटाबेस कनेक्ट ना हो। तो ये चीज़ें सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए की जाती हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपके पास एक होस्टिंग अकाउंट होना चाहिए और आपने उस होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन कर लेना है। जब आप होस्टिंग अकाउंट में लॉगिन हो जाओगे तो आपने सबसे पहले क्लिक करना है डेटाबेसिस पे। जब डेटाबेसिस पे आप क्लिक करोगे तो डेटाबेसिस की लिस्ट आपके पास आ जाएगी। उसके बाद आपके पास यहाँ पर राइट साइड पे यूज़र मैनेजमेंट आ रहे हैं, तो ये वो वाले यूज़र हैं जो डेटाबेस के यूज़र होते हैं और ये हमारे पास सिस्टम यूज़र है, तो हमने क्लिक करना है डेटाबेस के यूज़र पे। जब डेटाबेस के यूज़र पे हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे लिस्ट ऑफ डेटाबेस यूज़र्स आ जाएगी। उसके बाद हमने क्या करना है कि जिस यूज़र को हमने एक्सेस देनी है तो उस यूज़र पे हम क्लिक करेंगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेटाबेस का यूज़र है FMDB यूज़र, ठीक है। अच्छा, उससे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक डेटाबेस का यूज़र क्रिएट कर लेते हैं। मैंने सपोज करेंगे डेटाबेस की टाइप सेलेक्ट की, यहाँ से मैंने मारिया डीबी है या सिको से मैंने ये सेलेक्ट कर ली यहाँ से। अब मैंने डेटाबेस यूज़र नेम रखा, मैंने AJFMDB यूज़र, ये मैंने डेटाबेस का यूज़र रखा है और ये मैंने उसका कोई यहाँ पे पासवर्ड जनरेट कर दिया है। अब जब डेटाबेस का मैं यूज़र क्रिएट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने क्या करना है कि मैंने ये बताना है कि जो मेरा डेटाबेस का यूज़र है इसको क्या एक्सेस देनी है, ठीक है। क्या इस डेटाबेस के यूज़र को एक्सेस किसी एक डेटाबेस के, अब यहाँ पे मैं एनी लिखूंगा ना तो मेरी होस्टिंग के अंदर जितनी भी डेटाबेसेस हैं उन सब डेटाबेसेस को इस यूज़र को एक्सेस चली जाएगी। और अगर मैं यहाँ से कोई एक यूज़र सेलेक्ट करूँगा तो उस यूज़र को यानी कि उस स्पेसिफिक डेटाबेस की एक्सेस होगी। और उसके बाद बाय डिफ़ॉल्ट ये यूज़ द सिस्टम फायरवॉल, वायरवॉल सिस्टम जो फायरवॉल होती है उसके अंदर रूल डिफाइन किए होते हैं कहाँ से रिक्वेस्ट आनी चाहिए और किस आईपी एड्रेस से आनी चाहिए और किसको ब्लॉक करना चाहिए। अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैंने डिफ़ॉल्ट जो सेटिंग उसको यूज़ नहीं करनी, मैंने अलाउ रिमोट कनेक्शन करना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अपना आईपी एड्रेस दे दूँगा और बटन ओके पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास मेरा जो आईपी एड्रेस होगा उसको रिक्वेस्ट अलाउ हो जाएगी। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस किस तरह देना है, सपोज करें कि मैं भी लॉगिन हूँ, यहाँ पे व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस, तो इस वेबसाइट पर क्लिक किया, व्हाट इज़ माय आईपी एड्रेस पे, तो इसने मेरा आईपी एड्रेस बता दिया मुझे कि आपका आईपी एड्रेस ये है। तो मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया और मैंने जाकर यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। और ये आईपी एड्रेस हमारे पास सम टाइम आफ्टर फ्यू आवर्स ये चेंज भी हो जाता है, तो हमने यहाँ पे इसको चेंज कर देना है। और सपोज करें कि कोई और आईपी एड्रेस भी हो, मेरे साथ कोई और बैठा हुआ उसका मैंने देना, या मैंने सम टाइम होता है होस्टिंग परचेज करते हो तो होस्टिंग कंपनी आपको एक स्टैटिक आईपी एड्रेस देती है, वो भी आप कर सकते हो। और मैंने कोई और आईपी एड्रेस देना है तो मैंने उसको यहाँ पे 5 कर देना है, कोई रैंडमली कोई भी आईपी एड्रेस होगा। जब मैं इस बटन पर क्लिक करूंगा तो क्या होगा कि मेरे पास जो डीपी का यूज़र ये वाला था उसको एक्सेस मिल जाएगी। इसको ओके करूंगा मैं, ये सेव हो जाएगा। कहना है कि मैंने एक न्यू यूज़र क्रिएट किया है जिसको सारी डेटाबेस की एक्सेस होगी और उसके बाद उस पर मैं ओके करूंगा तो ये उसको सेव कर देगा। अगर आप ये चाहते हो कि आपके पास यानी कि एग्जिस्टिंग जो डेटाबेस के यूज़र हैं उनको आपने परमिशन देनी है तो फिर आप यूज़र मैनेजर पे दोबारा जाओगे यहाँ पे और यहाँ पे हमारे पास डेटाबेसेस के यूज़र आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये यूज़र आ रहा है ऐसे इसको परमिशन दी हुई है कि जितनी भी डेटाबेसेस हमारे पास यहाँ पड़ी हुई हैं सबको होस्टिंग सबको एक्सेस मिल जाए। तो मैंने क्या करना है कि उस पर क्लिक करना है, उसकी डिटेल पे चले जाना है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ऑनलाइन कुरान ट्यूटर की वेबसाइट पे जाता हूँ, डेटाबेस यूज़र पे इस पर मैं क्लिक करता हूँ और इस पे क्लिक करने के बाद
मैं यहाँ पे ये सिलेक्ट करूँगा और आईपी एड्रेस दूंगा, ये सेव हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह सपोज करें कि मेरे पास ये यूज़र पड़ा हुआ है जिसको मैंने पहले परमिशन दी हुई थी, तो मैंने इस पर क्लिक किया, इस यूज़र पे, और यहाँ पे मैंने देखा तो मैंने कहा हुआ है जी कि इसको सारी डाटाबेस की एक्सेस होगी और रोल क्या होगा, रीड और राइट का रोल होगा। और इसको जो आईपी एड्रेस मैंने ये वाला अलाउ किया हुआ था, ठीक है। अब मैंने कोई आईपी एड्रेस अलाउ करना है, तो मैं क्या करूँगा कि जो मैंने ये आईपी एड्रेस कॉपी किया है यहाँ से, जो पहला है वो बेशक मैं ख़त्म भी कर सकता हूँ, मैं वहाँ से उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने दूसरा आईपी एड्रेस दे दिया और बटन पे अप्लाई पे क्लिक किया। तो अब क्या होगा कि कोई भी यूज़र जिसका आईपी एड्रेस ये वाला होगा या ये वाला ही होगा, वो क्या करेगा, अपनी डाटाबेस आपका अपने अपनी मशीन पे जाएगा सीक्वल सर्वर में, और सीक्वल सर्वर में जाने के जहाँ पे आप कह लें कि आईपी एड्रेस होता है इसका, अब देखा जाए तो इसका आईपी एड्रेस क्या है जो मैंने वहाँ पे लिखना है। तो मेरे पास होस्ट, जब भी आप किसी से होस्टिंग परचेज करते हो तो उसका एक आईपी एड्रेस होता है। जब मैं वेबसाइट पे जाऊँगा तो मेरे पास इसका आईपी एड्रेस आ रहा होगा। तो मैंने क्या करना है कि वो आईपी एड्रेस देना है अपने डाटाबेस के SQL सर्वर में, डाटाबेस का यूज़र ये देना है, पासवर्ड मुझे पहले से पता होगा, जब मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये मुझे अलाउ कर देगा। तो होगा क्या कि मैं अपने लैपटॉप से डाटाबेस जो मेरी होस्टिंग की होगी उसको मैं एक्सेस कर लूँगा। अगर इसमें कोई कन्फ्यूजन हो किसी किस्म की तो मुझे आप बता देना, मैं इसको फिर मज़ीद थोड़ी सी एक वीडियो बना के उसको मैं एक्सप्लेन कर दूँगा। और अगर आपको कोई ऐसी वीडियो चाहिए कि जो आप बनवाना चाह रहे हो, तो वो भी आप मुझे इनबॉक्स कर देना, मैं आपको बना दूँगा।